बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी मैथ फर्स्ट ईयर कोड 113 है। न्यू सिलेबस के मुताबिक न्यू बुक जो आई है उसके मुताबिक है। चैप्टर 6 तक हमने शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 में जो पहला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो हमें कहता है डिफाइन द लॉ ऑफ साइन। डिफाइन द लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन बताना है क्या होता है, तो आपने सिंपली लॉ ऑफ साइन का कुलिया लिख देना है। वो हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 1 है ए ओवर साइन अल्फा इक्वल है बी ओवर साइन बीटा इक्वल है सी ओवर साइन गैमा। ये इसके इक्वल होता है। आगे क्वेश्चन होंगे। इसके कहने का मतलब ये है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो बात क्या हुई, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक हो गया। आगे जब क्वेश्चन आएंगे हमें कुछ मतलब ए की वैल्यू गैमा की बी की दी होगी, बीटा का कहेंगे, तो हम इस फार्मूले को लगा के निकाल लेंगे। अगर इसमें से हमें कोई चीज़ निकालनी हो तो हम इन दो को कंबाइन कर लेना, दो को किसी दो वैल्यूज़ को ले के इस तरह, तो हम एक वैल्यू को निकाल लेंगे। तीन वैल्यूज़ दी गई होंगी, किसी में दो दी गई होंगी, तो इंशाल्लाह वो जैसे ही आगे क्वेश्चन आते हैं तो हम देख लेते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है डिफाइन द लॉ ऑफ कोसाइन। साइन का हमने बता दिया। कोसाइन ये भी फार्मूले हैं, इसमें 3 फार्मूले आते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। अब बात समझनी है। अब यहाँ पे क्या आता है, ए, अगर ए फाइंड करना है तो अब ए स्क्वायर है। यहाँ पे कहीं भी जिक्र ए का नहीं हुआ बाकी फार्मूले में। अब ए अल्फा में भी मतलब जाहिर होता है ना ए से अल्फा, तो इसलिए एंगल में क्या आ गया अल्फा। अब बी नहीं होगा, ए स्क्वायर होगा और क्या है सी स्क्वायर होगा माइनस 2ac होगा, और एंगल क्या हो जाएगा, बी है तो बीटा हो जाएगा। आसान तरीका याद रखने का। सी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। ये क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक हो गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो पीछे हमने फार्मूले लिखे हैं उनमें से कोई फार्मूला लगा के ये क्वेश्चन नंबर 3 हल होगा। इन राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है जिसमें आप एग्जांपल ले लें। एक ये राइट ट्रायंगल है, ए वैल्यू बी और ये सी। ठीक हो गया। वो कहता है गैमा कितना है हमारे पास, 90 डिग्री हो गया। ओके, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है, तो ए के सामने वाला ए होगा, तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा 5। और सी की वैल्यू क्या है 13 है, तो ये सी की वैल्यू आ गई। वो कहता क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा। एंगल मालूम करना। अब कुछ फार्मूले ये आप मैट्रिक लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। साइन अल्फा, जो साइन थीटा आप पढ़ते थे, साइन अल्फा इज इक्वल टू अमूद बटा वतर, हाइपोटेनस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास क्या है जी, ए वैल्यू ए का नाम दिया हुआ है और ये सी है। क्लियर हो गया। अब साइन अल्फा, ए की वैल्यू क्या है 5, सी की क्या है 13। हमें क्या चाहिए, हमने फाइंड क्या करना है अल्फा। तो पहले तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक हो गया। सिंपली हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड 5 डिवाइड बाय 13, 0.3846 साइन अल्फा 0.3846
846। हमें सिर्फ अल्फ़ा चाहिए, तो साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स। अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब सिंपल कैलकुलेटर पे इसका इनवर्स ले लें, शिफ्ट का बटन दबाएं, साइन लिखें, इक्वल कर दें 2.22.61। हमें क्या चाहिए, एंगल, तो वो डिग्री में होगा, तो डिग्री के बटन को दबा दें, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 22 डिग्री 37 मिनट। यही हमने फाइंड करना था।